नमस्कार दोस्तों, मैं बालमुकुंद धुरिया एक बार फिर आपके सामने। आज फिर एक बार बड़ी अकुलाहट है। जिस तरह की खबरें चल रही हैं, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, कोरोना का प्रकोप घट नहीं रहा है। संख्या 19,000 कुछ पहुंच रही है। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र की पालघर वाली घटना पूरा शबाब पे खबरों में बनी हुई है। और खबरों में ही नहीं बनी हुई है, तमाम तरह के वीडियोस आ रहे हैं। लॉकडाउन खत्म होते ही महाराष्ट्र कूच किया जाएगा, गांव को जला दिया जाएगा और खतरे में पड़ गया है। समाज संतों की हत्या कैसे हो गई, बदला लिया जाएगा और शांत नहीं बैठा जाएगा, इस तरह की तमाम बातें। और सबसे मज़ेदार बात है कि इस तरह के वीडियोस में, इस तरह के उसमें ज़बरदस्त वीविंग है, लोग देख रहे हैं और 50-60 कमेंट, बहुत बढ़िया, हम भी तैयार हैं, हम भी चलेंगे। क्या हो रहा है? मोदी जी, योगी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, देश को फूकने से बचा लीजिए, देश को जलने से बचा लीजिए। ये खेल करके आप देश को गर्त में डाल रहे हैं। आपको याद होगा, ये नई बात नहीं है। हत्या हमेशा गलत है। किसी को मार देना, कत्ल कर देना हमेशा गलत है। इसकी व्रतना होनी चाहिए और जो भी ऐसा करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन इधर पिछले 8-10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे लोगों को रिवार्डेड कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, पीठ ठोक रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा गाली दे सकता हो, जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर सकता हो, जो समाज में जहर घोल सकता हो और ख़ास करके एक समुदाय के खिलाफ जितना उग्र हो सकता हो, उसका पीठ थपथपाया जाता है। गांव में, इलाके में भारतीय जनता पार्टी के नेता के को लेकर, उनके समेत उनके विधायक, सांसद से लेकर गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक या तो मौन साध जाते हैं या तो मौन समर्थन दे देते हैं। पिछले दिनों 15 से लेके 17, 18, 19 देश में बड़ी बड़ी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई। अगर उन पर कार्रवाई हुई होती तो आज ये नई मॉब लिंचिंग की घटना नहीं आती, नहीं होती। ये मॉब लिंचिंग की घटना कुछ आदिवासी समुदाय के लोगों के अफवाहों द्वारा की गई केवल घटना ही नहीं है। ये मॉब लिंचिंग की घटना ये दर्शाती है कि इस्तकबाल उठ रहा है सरकारों पर से। गांव के आदिवासियों को लग रहा है कि हमारे घर में चोर घुसेगा, हमारे मोहल्ले में चोर आएगा तो ये पुलिस मदद नहीं कर पाएगी, हमको खुद इनसे मोर्चा लेना है, खुद लड़ना है। वो अपने गांव की बैरिकेडिंग करते हैं। लॉकडाउन के समय में भी इकट्ठा होकर गांव को बचाने का अभियान करते हैं। तो इसलिए बेसिक रूप में जो जहर बोने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, आज ये किदवंती, ये मुहावरा सही बनता जा रहा है कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। और ऐसा लग रहा है कि साधु संतों ने तय कर लिया है कि सरकार हम चलाएंगे। और हमारे देश की सत्ता जो है, हमारे देश की जो न्यायाधीश हैं, सत्ताधीश हैं, इन्होंने पूरा मौन समर्थन दिया हुआ है। कल को क्या हो जाए, इसका रिएक्शन कहाँ कहाँ हो जाए, ये तो देखने की बात है। लेकिन इस सब की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है, मोदी जी की है। अगर देश का माहौल बिगड़ रहा है तो मोदी जी जिम्मेदार हैं। और आज जो लोग अपने अपने मोहल्लों में कूद नाच रहे हैं, तमाम तरह का कम्युनल बहस फैलाने में लगे हुए हैं, कल को वो भी चपेट में आएंगे, उनका परिवार भी चपेट में आएगा। आप जान लीजिए, अगर भारत में जहर घुलेगी तो इसी में आपको भी सांस लेना है, इसी परिवेश में आपको भी रहना है। आप दुनिया से अलग नहीं है। ये जो जहर भारतीय जनता पार्टी बो रही है, इस जहर से सबका दम घुटेगा, सब मरेंगे बारी बारी। ऐसा माहौल बन रहा है। इसलिए देश को लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए इस जहर को ख़त्म करिए, इस जहर को मिटाइए। संविधान को बचाते हुए कानून के रास्ते पे देश चले, संविधान के रास्ते पे देश चले। इस चीज़ को मजबूत करते हुए, इस विचार को मजबूत करते हुए, सही क्या है, गलत क्या है, मजबूती से सही के पक्ष में खड़े रहा जाए, गलत का विरोध किया जाए। यही एक तरीका है देश को बचाने का। बचा लीजिए देश को।